दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। जन सुरक्षा अभियान योजना अंतर्गत खामखेड़ा में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखा गया कार्यक्रम। कलेक्टर व एसबीआई बैंक अधिकारी रहे मौजूद। मलेरिया की रोकथाम व बचाव का संदेश देने हेतु मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। सीएमएचओ रहे मौजूद। और नीमताल गांधी चौक पर फुटपाथ पर सो रही महिला पर बीती रात किसी ने चढ़ा दी कार। आदिवासी समाज के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, की आर्थिक सहायता की मांग। ग्राम खामखेड़ा में एसबीआई बैंक द्वारा जन सुरक्षा अभियान योजना अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें भारतीय स्टेट बैंक भोपाल के वरिष्ठ बैंक अधिकारी शामिल रहे। बैंक की योजनाओं पर फोकस डाला गया। वहीं मृत्यु उपरांत योजना अंतर्गत परिजनों को चेक भी सौंपे गए। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनधन अकाउंट खुल चुके हैं और उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा रकम, ये सब आपके छोटे छोटे सहयोग से हुआ है। और आप देखिए कि अगर आपके पॉकेट में पैसा रहता है तो जल्दी खर्च हो जाता है। अगर आपके अकाउंट में चला जाता है तो वो जो है ना, मतलब आपके लिए और कुछ अर्जित करता है। आप उसमें जो है ना आपको ब्याज मिलता है। हर जगह हमारे ब्रांच हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक के 22,024, तो इसमें अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो 6 लाख रुपए जो है ना उसका कवर होता है। लेकिन पीएमजेडीवाई अकाउंट में कि मैं हमारे जिलाधीश श्री उमाशंकर भार्गव जी को मंच पर आमंत्रित करूं। मैं चंद पंक्तियां आप सबके सामने उनके लिए भी बोलना चाहूंगा कि हवाओं के भरोसे मत, और जहां पर उपलब्ध नहीं है उसको कवर करने की कोशिश करें। तो मैं आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख। हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। जितने ऊंचे पद पर आप जाते रहेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, परिवार के लिए समय कम होता जाता है। इस चीज को आप भली भांति समझ सकते हैं। और जोरदार तालियों से सबका स्वागत करिए। इतना समय बोलते हैं ऐसे सम्माननीय श्री गोविंद सिंह बघेल जी, यहाँ के सभी सम्माननीय गणमान्य नागरिकगण, स्व सहायता समूह की मेरी बहनें, मीडिया के मित्रों, प्यारों से, बापूजी ने और लोकेश चंद्रा जी ने बड़े, हम रोज ईश्वर करे कभी किसी के साथ कुछ नहीं हो, लेकिन आप और हम हमेशा एक चीज ये चाहते हैं कि हमारे आपके परिवार में एक बड़ा परिवार रहता है। कभी किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ कोई घटना घट जाती है तो कुछ न कुछ ऐसी चीज जरूर हम करते हैं ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। इसी के लिए आज से 8 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दोनों योजनाएं चलाई थी। बहुत ज़्यादा इसमें पैसा नहीं लगता, जैसा कभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया था। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। एक में आपको 20 रुपये जमा करना है, एक में आपको 436 रुपये जमा करना है। मैंने आपसे कहा कि ईश्वर करे कुछ नहीं हो, लेकिन किसी व्यक्ति का यदि एक्सीडेंट होता है और यदि उसकी जान चली जाती है, मैं बहुत उसमें बोल रहा हूँ, तो ये दोनों योजनाओं में यदि कवर होता है तो उनको 4 लाख रुपए बीमा राशि मिलती है। कितनी मिलती है? 4 लाख रुपए। और देखिए, 4 लाख रुपए जो बीमा राशि मिलती है, सर हमारी खामखेड़ा शाखा जिसने ये कार्यक्रम में काफ़ी सहयोग, हमारे पास जो है ना एटीएम्स हैं। हर जगह से आपको जहाँ से चाहिए वहाँ से पूरी सुविधा मिल सकती है।
और प्लस जो यूपीआई से भी आप लोग जो है ना उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मुहिम एक ना रुकना है। भोपाल क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक हैं एसबीआई के सम्मानी मिश्रा साहब ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो हमारी दोनों बीमा योजना है, मैं भी अनुरोध करूंगा आम लोगों से कि एक में 436 रुपये सालाना जमा होता है, एक में 20 रुपये राशि कटती है। ये निश्चित रूप से अवश्य कराएं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि किसी भी परिवार के साथ इनकेस कभी कोई दुर्घटना घटती है तो उनको इसका बीमा का लाभ मिल सकता है। मैं आज स्टेट बैंक ने यहाँ पर ये शिविर आयोजित किया, इसके लिए उनको साधुवाद दूंगा कि इस तरह के शिविर और भी आगे आयोजित करें ताकि हमारे लोगों में जन जागृति फैल सके। मिशन है, सोशल सिक्योरिटी मिशन है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो है ना एक सिचुएशन का जो है ना एक क्वार्टर चल रहा है जो डीएफएस इसको लॉन्च किया है। और हम लोग सब मिलकर जो मई महीना होता है उसमें कोई भी फॉर्म से डेबिट नहीं होता है, तो मई महीने में हम लोग सारा मैक्सिमम काम करके सब लोगों के पास जाके उनसे फॉर्म कलेक्ट करते हैं, जिससे कि जून महीने से जो है ना उनका डेबिट होना शुरू हो जाता है। और हमारे जितने सारे सीएसपीज हैं, हमारी जितनी सारी ब्रांचेज हैं, सब जगह पर ये सुविधा उपलब्ध है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सोशल सिक्योरिटी का जो है ना बहुत बड़ी सहायता के रूप में जो है ना उनको मिलता है। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सभी लोग जो 18 से 55 ईयर के एज के हैं, जिनको PMJJBY में जो है ना उनको सहूलियत मिलेगी और जो उनको बीमा मिलेगा, और जो 18 से 70 ईयर के हैं उनको जो है वो PMSBY में जो है ना उनका कवरेज होगा। और जो इतने सारे यंग लोग हैं, जो 20 साल 22 साल के लोग हैं, वो अगर 210 रुपया 220 रुपया से अगर हर महीने में देते हैं तो उनको 5000 रुपये का पेंशन मिलेगा। तो ये सब जो है ना जितने यंग जनरेशन हैं, जितने ओल्ड लोग हैं, सब लोग इससे जुड़ें। और जो उनको सोशल सिक्योरिटी जो कहीं भी मतलब इससे पहले भारत में नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने इतना पुश करके बनाया है, तो हम सब जो जिलाधीश जो है यहाँ पर सब लोग मिलकर जो है हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहें सबको इसका बेनिफिट। 4 जून को कबीर जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूरनपुरा में कबीर के नाम भजनों की प्रस्तुति हुई। समाज के वरिष्ठ मूलचंद कबीर पंथी ने दी जानकारी। कबीरपंथी निवास पर एक शाम कबीर के नाम भजन संध्या का आयोजन चल रहा है और हमारे परिवार का और हमारा मानना और सोचना यही है कि हमारा कबीरपंथ परिवार बुनकर समाज में आता है और जितने भी संतवाय बुनकर हैं वो कबीरपंथी है, कबीरपंथ को मानते हैं। तो कबीर साहब के मूल उद्देश्य और उनकी आशाओं को, उनकी भावनाओं पर खरे उतरें और मांस मदिरा का त्याग करें। कबीर पंथ में सिर्फ और सिर्फ मांस मदिरा का पिंडी बंद है और इसी के लिए संत महात्मा हमारे जीवन भर से प्रयास कर रहे हैं कि समाज से मांस मदिरा का त्याग हो जाए। मलेरिया विभाग द्वारा मलेरिया की रोकथाम के लिए पुराना जल अस्पताल से मलेरिया रथ को रवाना किया गया, जो मलेरिया की रोकथाम का संदेश देगा। CMHO द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना हुआ। अधिक समय तक उपचार लें। साथियों याद रखें, मच्छर से बचाव, बीमारियों से बचाव, मच्छर से बचाव, बीमारियों से बचाव। निवेदक स्वास्थ्य और आसपास पानी इकट्ठा न पड़े। ड्रम, कूलर, गन इत्यादि को हर सप्ताह। सर यहाँ पर मलेरिया पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिससे कि जो अभी बरसात आने वाली है इसमें मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह इनके लिए यहाँ साफ़ सफाई अपने नालियों में हो, लोगों को जागरूक करें, अपनी टंकियों को साफ़ रखें
और कूलर और इनको भी साफ़ रखें, जिससे कि आने वाले समय में बरसात में मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इससे इनका बचाव किया जा सके और समय पर इनका ट्रीटमेंट किया। क्या लक्षण क्या है मलेरिया के लक्षण हैं ठंडी के साथ बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, और यही लक्षण है। सावधानी क्या रखना चाहिए? सावधानी जो है मच्छरदानी लगाना चाहिए, और आप उनको फुल आस्तीन की शर्ट पहनना चाहिए, और जो वो आते हैं अपने एंटी मॉस्किटो जो क्रीम आती है उसको लगाना चाहिए, और अपने साफ सफाई रखनी चाहिए। वैशाली विहार स्थित भगवान श्री खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। निर्जला एकादशी के दिन खाटू श्याम की भक्ति में भक्त लीन रहे। कनारा मैदान में एक महीने से समर कैंप चल रहा था, जहां 100 से अधिक बच्चों ने क्रिकेट का प्रशिक्षण लिया। राष्ट्रीय स्तर के कोच भी शामिल हुए, जिन्होंने क्रिकेट के गुर सिखाए। संदीप डोंगर सिंह ने दी जानकारी। आज इसके बारे में बता देंगे। आज जैसा कि सभी जानते हैं, यहाँ पिछले 1 महीने से समर कैंप चल रहा था, जो कि 1 मई से शुरू हुआ था और आज 31 मई है। आज इसका समापन होने जा रहा है कुछ ही देर बाद। लगभग 100 बच्चों ने पूरे कैंप में हिस्सा लिया, जिसमें करीब 8-9 बच्चियाँ थीं और बाकी सभी 8 साल से लेके 20-22 साल तक के बच्चे थे। और हमारे बीच जो कोचिंग दे रहे थे, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के कोच मनप्रीत सिंह जी सिद्धू थे, वो बड़ा अच्छा कैंप चला और जिसमें बच्चों ने पूरे समय एंजॉय किया और पूरी गतिविधियों में पूरे अनुशासन में रह के कैंप का संचालन हुआ। और एक मैं समझता हूँ कि जैसा हमने देखा कैंप में सभी बच्चे समय पे आते थे, समय पे जाते थे। मैच का भी टाइम बड़ा अच्छा था और पूरे किट में रह के कहीं से कोई ऐसा नहीं लगा हमें कि हमारे कैंप में कोई कमी है। समापन के अवसर पर कौन आपके बीच? समापन में थोड़ी देर बाद विदिशा के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जी और एक्सीलेंस स्कूल की प्रिंसिपल इंदुमती खरे जी हमारे बीच आने वाली हैं, और साथ में जो कोच हैं सिद्धू जी, वो भी हमारे बीच पहले से ही मौजूद हैं। कितने बच्चों का शुरू किया और क्या इनका उद्देश्य रहेगा? जी लगभग 100 के ऊपर बच्चे थे, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट मिलाकर। जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट में जो बिगिनर्स थे, जिसे हम समर कैंप की श्रेणी में लेते हैं, और इवनिंग में जो लोग पहले से क्रिकेट गतिविधियां कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट। बाहर के क्रिकेटर्स भी यहाँ पर आए थे, आउट ऑफ स्टेट के क्रिकेटर्स भी कैंप के से जुड़ी स्किल से रिलेटेड चीज़ों को देखने। स्पेशली कुछ पेरेंट्स दिल्ली से भी अपने बच्चों को लेके आए थे 2-3 दिन के पर्टिकुलर सेशंस के लिए। तो ओवरऑल 100+ स्टूडेंट्स हैं और 2 सेशंस में ये कैंप चल रहा था। गांधी चौक नीमताल पर काफी समय से आदिवासी समाज के लोग अपना भरण पोषण हेतु गुब्बारे बेचने का कार्य करते हैं, लेकिन बीती रात
फुटपाथ पर सो रही एक महिला पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार चढ़ा दी गई और कार चढ़ाकर भाग गया। जहां गांधी चौक पर आदिवासी समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर आर्थिक मदद की मांग प्रशासन से की है। कुछ नहीं सर, हम सोए हुए थे रात को 1:30 बजे रोड के एक साइड में, उधर से भैरूबब्बा से गाड़ी आई, फुल स्पीड में यहाँ लेके आए हो। कितने बजे घटना होगी? ये 1:30 बजे रात 1:35। क्या कौन खत्म हुआ उसमें? खत्म हो गई। क्या नाम था उनका? मनीष। कितने बजे घटना ये बता रहे हैं आप? 1:35। ये क्या बोल रहे हैं? कितने बच्चे होंगे? 1:35। बच्चे कितने? 3 बच्चे। एक 10 साल का, एक 7 साल का, एक 6 साल का। ये टेंट वगैरह कौन ने लगवाया यहाँ पर? ये मेरे चाचा ने लगवाया। ये टेंट कौन ने लगवाया यहाँ पर? चाचा ने लगवाया। सरकार ने लगवाया। अब क्या चाहते हैं आप? क्या हमारे को जमीन दो, खेती बाड़ी दो, हमारे रोडों पे बच्चे मर रहे हैं हमारे। अरे ये कौन खत्म हुई है? ये मेरी बहन की लड़की है, वो भी कल आ जाएगी। मेरी बहन खत्म हुई है, उसके ऊपर कार चढ़ा दिए। कितने बच्चे हैं इनके? 3 है। क्या चाहते क्या आप लोग? क्या चाह रहे हैं? हमको होना, हमारे बाल बच्चे को छुट्टी होना। आप रहने वाले कहाँ के? घर के। बताओ क्या आधार कार्ड? तो यहाँ क्या करते हैं आप लोग? यहाँ फुगे बेचते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बत्ती उठाते हैं, शादी में पैसे लूटते हैं, क्या करते हैं, बर्तन मारते हैं, क्या करते हैं हम। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, तमिलनाडु के अधिनियमों द्वारा सौंपे गए सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित कर रहे थे। इधर तमिलनाडु की बेटी का विदिशा की बेटियों को जीने दो टीम स्वागत कर रही थी। रविवार की तेज आंधी, तूफान और बारिश का सामना करते हुए शहर की बेटियों को जीने दो टीम सुवाखेड़ी हवेली गांव पहुंची। टीम ने तमिलनाडु की नवजात बेटी का स्वागत व उसे फैंसी फ्रॉक भेंट कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए किया। बेटियों को जीने दो टीम के सदस्यों ने बेटी के परिजनों को बेटियों की महानता का बखान कर जागरूक भी किया। 1820 किलोमीटर दूर की नवजात बेटियों को जीने दो टीम ने सौंपे कपड़े। तमिलनाडु के चेन्नई नायडूपेटा की है शिवन्या। विदिशा के सुवाखेड़ी हवेली में दादा दादी के घर पहुंची टीम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई लड़की होवे की। हमारा नाम सुशीला। कैसा लग रहा लड़की ने जन्म लिया? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा भाई साहब। अच्छा अच्छा। वो तो लड़का भी भाई और लड़की भी भाई, अपने लिए सब तरह में एक ही है। अरे लाल, हाँ क्या कहेंगे बेटियों के बारे में? क्या समझते हैं बेटियों के लिए आप? बेटियों से संसार चलता, बेटियां नहीं। मैं चेन्नई के पास नायडूपेटा में रहती हूँ। मैं अपने सास ससुर के यहाँ सुवाखेड़ी आई हुई हूँ। कौन से जिले में आई हैं आप? विदिशा जिले के सुवाखेड़ी गांव में आई हुई हूँ। आप क्या कहेंगे बेटियों के बारे में आप? बेटियां हैं तो कल है, और कुछ नहीं कह सकते। विदिशा जिले के सुवाखेड़ी गांव में आए हुए हैं। आज यहाँ पर सुवाखेड़ी गांव में तमिलनाडु चेन्नई के नायडूपेटा शहर की एक शिवन्या नाम की बिटिया आज यहाँ आई हुई है। तो हम उसके लिए बेटियों को जीने दो कि पूरी टीम आज बिटिया के लिए कपड़े भेंट करने आई थी। साथ में उनके परिजनों को हमने जागरूक किया है और उनसे बेटी की अच्छी परवरिश करने का संकल्प लिया है। शहर की लाइफलाइन जीवनदायिनी में बेतवा में फैली अपार गंदगी, चारों ओर फैल रही बदबू से पीड़ित शहर की गायत्री परिवार एवं एसएटीआई के छात्र छात्राओं ने मुक्तिधाम सेवा समिति के संयुक्त अभियान में बेतवा
श्रमदान में भाग लेकर लगभग 1 ट्रॉली से ज़्यादा प्लास्टिक की पन्नियां और गंदगी बेतवा के आंचल से बाहर निकाली। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे के मुताबिक पिछले कई दिनों से बेतवा के पानी में लगातार जल स्तर की कमी हो रही है, जिसके कारण भारी गंदगी और नाले से छोड़े जाने वाले पानी के कारण पूरा बेतवा का परिसर भारी गंदगी और बदबूदार हवा से परेशान है। इसी के चलते एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई। उसके बाद शहर के गायत्री परिवार के साथ SATI के छात्र छात्राओं ने मुक्तिधाम संयुक्त अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर जीवनदायिनी मां बेतरवती के श्रमदान में भाग लिया। थोड़ा सा ही करना, सफलता तभी है। देखो पीला था, खत्म हो गया, बदबू तसल्ली। हाँ थोड़ा सा ही करना, सफलता तभी है। देखो पीला था, खत्म हो गया, बदबू तसल्ली। भाई इसको पकड़ मुझे दिखाओ जरा। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।